हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। चलो बेटा, आज मैं आपके लिए लाया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारी सीरीज ऑफ वीडियो चल रही है। उस पे मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस डाले हुए हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो जो था उस पे हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है, वीडियो नंबर 6, इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्यारे बच्चों, चलो आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसा कि आपके सामने ये डिस्प्ले हो गया है, एक मिनट यहां पे शिफ्ट करूंगा। जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले हुआ टॉपिक, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आपको पता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए आप यहां पे पहले एक थोड़ा सा बेसिक सा चीज जो है वो पहले अंडरस्टैंड करो। जैसा कि यहां पे एक बॉडी है बच्चों, जैसा कि यहां पे एक बॉडी है, ये बॉडी है। मैं आपको बोलूंगा बच्चों जरा इस बॉडी को आगे चलाओ, जरा इस बॉडी को आगे चलाओ। आप बोलोगे सर इस बॉडी को आगे चलाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या फोर्स इस तरह से खींचेंगे अपनी ओर, इन द फॉर्म ऑफ पुल अप्लाई करेंगे। ठीक है, या इस तरह से कर सकते हैं, ये बॉडी जो है इस पे फोर्स लगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पुश, और ये बॉडी जो है आगे चलेगी। सो हमने बॉडी पे जो है फोर्स लगाया इन द फॉर्म ऑफ पुल या इन द फॉर्म ऑफ पुश, और बॉडी जो है वो आगे जाएगी। सो इनिशियली जब हम बेसिक से पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि बॉडीज को आगे चलाने के लिए हमें जो फोर्सेस लगाने हैं, फोर्स जो है इसके लिए कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, एज फॉर्म ऑफ कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है। कांटेक्ट की वजह से बॉडी जो है आगे बढ़ेगी, या अपनी ओर खींचेंगे। तो दोनों केसेस में हमें जो है कांटेक्ट जरूरत है। कांटेक्ट की वजह से फोर्स जो है वो बॉडी को चलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप बड़े होते हो एज में, फिर आप देखते हो एक चीज, मैग्नेट। क्या देखते हो प्यारे बच्चों, मैग्नेट। मैग्नेट में कुछ मैजिकल चीज आप देखते हो। अब देखिए सर कौन सी मैजिकल चीज, ये आपने मैग्नेट बचपन में लिया, हाँ रेडियो वेडियो तोड़ा, घर में कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो तोड़ा आपने, वहां से मैग्नेट निकाला, और ये मैग्नेट जैसे ही आपने आयरन फिलिंग्स के नजदीक ली, आयरन फिलिंग्स के नजदीक आपने देखा, इन आयरन फिलिंग्स और मैग्नेट के बीच में अभी कोई कांटेक्ट नहीं था। आपने कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेट रखा, इसका मतलब ये हुआ फिर ये जो आयरन फिलिंग्स है खुद ब खुद अट्रैक्ट हुई। हालांकि आयरन फिलिंग्स और मैग्नेट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। सो यहां पे मैग्नेट ने इन पे फोर्स लगाया, लेकिन ये फोर्स कांटेक्ट के बगैर लगाया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जो फोर्सेस आते हैं विदाउट एनी कांटेक्ट। ऐसा ही आपने देखा, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल के नजदीक अगर लिया जाए, अभी इनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, लेकिन डिस्टेंस होने के बावजूद ये यही से इसको रिपल करेगा। इसका मतलब इन दो के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसने इस पे क्या लगाया, फोर्स। सो ये फोर्स जो था विदाउट एनी कांटेक्ट था। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेट जो है, मैग्नेट अपने आसपास अपने पड़ोस में जो रीजन है उस रीजन को मॉडिफाई करता है बच्चों, रीजन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और इस तरह से ये मॉडिफिकेशन लाता है, इस रीजन में इस तरह से मॉडिफिकेशन लाता है ताकि ये दूसरे पे फोर्स लगाए और इनके बीच में कोई कांटेक्ट ना हो। वो रीजन ही बेसिकली इसको अट्रैक्ट कराता है, वो रीजन जिस रीजन में इसने मॉडिफिकेशन की वो रीजन ही मैग्नेट को रिपल कराता है।
रीजन में ऐसी मॉडिफिकेशन आती है, या तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या दूसरे को रिपल करेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी तरह से जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो ये कीबोर्ड पहले आगे उठाएंगे। इसी तरह से बात हम करेंगे बच्चों किसकी, ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशन की बात करें, आप देखते हो बच्चों, आप देखते हो तो यहां पे कोई मास होता है, ठीक है बेटा, ये मास है, चलो अर्थ ही मानो सही। यहां पे जब दूसरा मास आया, इसने इसको अट्रैक्ट किया। अरे इन दो मासेस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, इन दो मासेस के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी इस अर्थ ने दूसरे पे फोर्स लगाया। क्या लगा, इसका मतलब अर्थ के अराउंड जो रीजन है, अर्थ ने अपने, कोई अर्थ ने कोई भी मास हो सकता है, इसने अपने अराउंड का रीजन जो है, इसमें ऐसी मॉडिफिकेशन लाई है। क्या लाई है प्यारे बच्चों, ऐसी मॉडिफिकेशन लाई है, जिस मॉडिफिकेशन की वजह से दूसरा मास जो है, जब इस रीजन में आता है, जब इस रीजन में एंटर होता है, खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है। तो बोला जाता है अर्थ जो है, कोई भी मास है, इसके अराउंड स्पेस होती है, और वो स्पेस जो है वो बेंड होती है, जिस बेंडिंग की वजह से ये इसका अट्रैक्शन होता है। ये जो रीजन है, वो छोड़ो, हमें उसकी स्पेस बेंडिंग की बात नहीं करनी है। ये जो रीजन है, जिस रीजन में अर्थ ने ये मॉडिफिकेशन लाया, और ऐसा मॉडिफिकेशन लाया जब दूसरा ऑब्जेक्ट इस रीजन में आता है, अट्रैक्ट होने लगता है, इस रीजन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेट ने अपने अराउंड के रीजन में मॉडिफिकेशन लाई, इस मॉडिफिकेशन की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा मैग्नेट जो है, या तो अट्रैक्ट हुआ या तो रिपल हुआ। जिस रीजन में इसने मॉडिफिकेशन लाई, उस रीजन को बोलते हैं प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपने सुना, आपने प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड सुना, बराबर ऐसा ही होता है किसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसा हमने एक चार्ज लिया यहां पे, चलो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जब ये चार्ज आपने लिया, चलो प्रोटॉन ले लो, अच्छा यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लो, चलो बेटा यहां पे नेगेटिव चार्ज ले लो। आपने देखा पॉजिटिव चार्ज जो है बच्चों, नेगेटिव चार्ज को, अभी इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन ये उसको फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड भी आपने कैलकुलेट किया, और इसकी वजह से जो है अट्रैक्शन हुआ। अरे इनके बीच में तो कोई कांटेक्ट अभी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो चार्ज मैंने लिया था पॉजिटिव चार्ज, इसने अपने अराउंड की जो स्पेस है, इस स्पेस में मॉडिफिकेशन लाया है। क्या लाया है प्यारे बच्चों, मॉडिफिकेशन लाया है। इस मॉडिफिकेशन की वजह से जब दूसरा चार्ज एंटर हुआ, अट्रैक्ट हुआ। हाँ, अगर हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेते, ये उसको रिपल करता। मॉडिफिकेशन लाया है, ये जो हमने चार्ज लिया है सौर चार्ज, क्या चार्ज, सौर चार्ज, इसने अपने अराउंड के रीजन में मॉडिफिकेशन लाई है, और इस तरह की मॉडिफिकेशन लाई है, जब दूसरा अपोजिट नेचर का चार्ज इस रीजन में एंटर हुआ, अट्रैक्ट हुआ, जब सेम नेचर का चार्ज इसमें एंटर हुआ, रिपल हुआ। बेटा ठीक है, ये वाला रीजन जो है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। इस चार्ज का, जो चार्ज हमने लिया था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चार्ज इस फील्ड में एंटर हुआ, अट्रैक्ट हुआ, दूसरा चार्ज इस फील्ड में एंटर हुआ, रिपल हुआ। बेटा ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। तो इस वाले रीजन को, जिसमें चार्ज ने मॉडिफिकेशन लाई, ताकि ये दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है, इस वाली स्पेस का नाम, इस वाले रीजन का नाम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, अब ये क्या जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोला जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस तरह से अंदाजा लगा,
हम इसको परसीव नहीं कर सकते, हम इसको परसीव नहीं कर सकते। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक टेबल लिया है प्यारे बच्चों, ये टेबल लिया है, ठीक है। आप अंदाजा समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए, आप हमने बीच में क्या रखा है, मास रखा है प्यारे बच्चों, मास रखा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम एंड पे, अगर यहां पे एंड पे जो मैंने, अगर आपको दिख रहा है तो चलो मैं कलर चेंज करूंगा, यहां पे प्यारे बच्चों मैंने दूसरा मास लिया, येलो से अगर आपको दिखा तो ठीक है, यहां पे मैंने दूसरा मास लिया। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा थोड़ा, तो यहां पे जो है आप देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका इफेक्ट जो है हर जगह पहुंचा। आप देखिए हर जगह इसका इफेक्ट पहुंचा। ये जो बेंडिंग हो गई, ये जो बेंड हो गया ना, इसका इफेक्ट तो हर जगह पहुंचा। अगर अब आप यहां पे दूसरा मास रखोगे, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ इस तरह से जाएगा। यहां पे रखोगे मास, जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट हर जगह पहुंचा है, बराबर एंड तक पहुंचा है। तो इस तरह से बराबर एंड तक पहुंचा है, अट्रैक्ट, बराबर एंड तक पहुंचा है, अट्रैक्ट, बराबर एंड तक पहुंचा है, अट्रैक्ट हो गया। अब आप यही गैस लगाओ, यही गैस लगाओ। अब हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही कुछ होता है, ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। आप समझो प्यारे बच्चों, यहां पे जो है बीच में आपने मास नहीं, चार्ज रखा है, क्या रखा है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। यहां पे जो है आपने नेगेटिव चार्ज रखा है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जो है हर जगह, ये बेंडिंग हुआ है ना, ये बेंड हुआ है ना, बेंडिंग की वजह से क्या हुआ है प्यारे बच्चों, इसका इफेक्ट बराबर पूरे एंड तक पहुंचा है, हर एंड तक इसका इफेक्ट पहुंचा है, पूरे एंड तक, जहां तक ये बंधा हुआ है कपड़ा, बराबर इसका इफेक्ट यहां तक पहुंचा है, ठीक। अब यहां पे हमने नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, ये नेगेटिव चार्ज मान लो, ठीक है बेटा। तो ये इससे इस तरह से गिरेगा, इस तरह से गिरेगा, ठीक। ऐसा ही आप एजम्पशन मानो, तो रियलिटी कुछ और है, एजम्पशन मानो, अगर ये कपड़ा यहां पे होता ही नहीं, ये कपड़ा जो है आप मान लो, आप परसीव करो कि ये जो है कपड़ा यहां पे होता ही नहीं। जब ये कपड़ा यहां पे होता ही नहीं, तो आपको दिखता क्या, आपको दिखता है ये नेगेटिव जो है इसके साथ इस तरह से अट्रैक्ट हुआ है, और बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने माना कपड़ा है ही नहीं। तो इसी तरह से हम ये मानते हैं, ये जो चार्ज ने अपने अराउंड का जो स्पेस मॉडिफाई किया है, ठीक है, हम मानते हैं इसने मॉडिफाई इस तरह से किया है कि नेगेटिव चार्ज जो है ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है रिपल होगा इस वाले पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है बच्चों। सो हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जब हमने ये डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है, हमने जब ये डिटेक्ट नहीं किया प्यारे बच्चों, तो हमें इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी जो है, हमें इसका जो प्राइमरी कॉज जो है अट्रैक्शन का, वो नहीं पता। सो हमें जो है इसकी जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, इसकी जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज है वो हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम गैस लगाते हैं, हम गैस लगाते हैं इस तरह से होता होगा। जब हमने इसको डिटेक्ट ही नहीं किया, हमने इसको डिटेक्ट नहीं, तो हमें इसकी जो प्राइमरी प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टी जो है, तो वो हमें पता नहीं है। सो हमें इसका प्राइमरी प्रॉपर्टीज या प्राइमरी बिहेवियर जो है, ये क्यों ऐसा करता है, ये दूसरे चार्ज को क्यों अट्रैक्ट करता है, ये दूसरे चार्ज को क्यों एक्चुअल में रिपल करता है, यानी कि प्राइमरी बिहेवियर जो है प्यारे बच्चों नहीं पता। लेकिन हम जो है इसका जो सेकेंडरी बिहेवियर है, क्या है प्यारे बच्चों, सेकेंडरी बिहेवियर जो है उसमें बहुत सारी चीजें आती है, वो हम पता लगा सकते हैं। सेकेंडरी चीजें जो है, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज जो है, जो फील्ड की वजह से सेकेंडरी प्रॉपर्टीज आती है, वो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है फील्ड कैसे बिहेव करेगा,
कैसे बिहेव करेगा जब दूसरा चार्ज जो है इसके फील्ड में आएगा तो ये फोर्स कितना लगाएगा, इतना हम पता कर सकते हैं क्योंकि फोर्स जो है मेजरेबल क्वांटिटी है। इसके फील्ड के अंदर जब दूसरा चार्ज आया, इस चार्ज ने उसको फोर्स लगाया, वो बेसिकली फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगा। उस फोर्स का वैल्यू क्या है वो लगा सकते हैं, लेकिन फील्ड को क्या हुआ ऐसा कि उसने उसको रिपल किया वो पता नहीं लगा सकते क्योंकि वो प्राइमरी बिहेवियर है, वो हमें पता नहीं है। हाँ, फील्ड की वजह से फील्ड की वजह से फील्ड की वजह से चार्ज पे फोर्स लगा, उस फोर्स का वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं, वो पता लगा सकते हैं। ये फील्ड की वजह से फोर्स लगना ये प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी बिहेवियर है बच्चों, ये सेकेंडरी बिहेवियर। प्राइमरी बिहेवियर हुआ फील्ड ने फोर्स क्यों लगाया फोर्स वो पता नहीं लगा सकते। अच्छा, फील्ड की वजह से कितनी एनर्जी डेवलप होगी वो एनर्जी जो है मेजरेबल क्वांटिटी है, वो हम पता लगा सकते हैं, वो सेकेंडरी बिहेवियर पता लगा सकते हैं। अच्छा, फील्ड की वजह से फोर्स का बिहेवियर पता लगाने के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये वो वाली सेकेंडरी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगा, उस फोर्स का वैल्यू लगा सकते हैं। फील्ड की वजह से एनर्जी लगेगी, एनर्जी का वैल्यू निकालने के लिए हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन। ठीक है बेटा, तो ये आपने देखी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका प्राइमरी बिहेवियर हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन उसकी वजह से जो सेकेंडरी चेंजेस आती है उसका सेकेंडरी बिहेवियर, जिस सेकेंडरी बिहेवियर की वजह से फोर्स लगता है, जिस सेकेंडरी बिहेवियर की वजह से एनर्जी होती है, तो वो पता लगा सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल आता है प्यारे बच्चों, वो आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। बेटा इतना क्लियर हुआ? सो अगर आपको सिंपली अब इतना तो आपको समझ आया होगा, अगर हमने यहां पे चार्ज रखा तो चार्ज के अराउंड जो है वो है प्रोपगेट होगा, प्रोपगेट मॉडिफिकेशन जो है वो प्रोपगेट होगी। तो कैसे होगी, क्यों होगी वो तो हमें पता नहीं है एक्चुअल में। हाँ, अगर हम दूसरा चार्ज जब यहां पे रखेंगे इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ये वाला रीजन जिसमें ये प्रोपगेशन हुआ, जिसमें ये मॉडिफिकेशन प्रोपगेट हुई, इस रीजन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरा फैला हुआ है, चलो हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। सो अगर मैं आपको सिंपली बोलूंगा प्यारे बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज। कोई बोलेगा स्पेस अराउंड द चार्ज, वो भी चलेगा। रीजन के बदले कोई स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसी रीजन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, या इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, वो भी बोला जा सकता है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला सेकेंडरी बिहेवियर, जिस सेकेंडरी बिहेवियर की वजह से इस पे फोर्स लगता है, उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वो वाला बिहेवियर जिस बिहेवियर की वजह से हमने दूसरा चार्ज लगा, उस चार्ज को फोर्स लगा, ठीक है, वो नजर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अब बेटा समझो, यहां पे हमने रखा सोर्स चार्ज, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिफाइन करना है। तो आपको पता है इसके अराउंड जो है स्पेस है, इस स्पेस में क्या होगा? इट्स इफेक्ट जो है वो फील हो जाएगा। तो हमने क्या रखा? इस स्पेस में हमने रखा एक और चार्ज। ये जो चार्ज है, चलो इसका वैल्यू कैपिटल क्यों रखेंगे? ये जो चार्ज है जहां पे मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए मुझे पहले कोई पॉइंट लेना है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपगेट होता है, आगे जाके प्रोपगेट होगा। सो चार्ज को अगर कहीं पे रखेंगे, वहां पे डिफरेंट फोर्स होगा, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट फोर्स। सो हमें कई पॉइंट पे डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस पॉइंट पे लेट अस सपोज आपने चार्ज Q1 रखा है। क्या चार्ज रखा? Q1 रखा आपने चार्ज। जरा उस चार्ज पे आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग सर बिल्कुल F1 नाम रखेंगे, ठीक है। K कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये है इस चार्ज Q1 पे जो फोर्स लगा। किसकी वजह से फोर्स लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगा, ठीक है। अब नजर रखो प्यारे बच्चों, अब मैं दूसरा चार्ज यहां पे रखूंगा, इसी पॉइंट पे चार्ज Q2 रखूंगा। क्या रखूंगा? चार्ज Q2 रखूंगा। उस पे फोर्स निकाल कि कैपिटल Q स्मॉल Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आप देखो प्यारे बच्चों, फोर्स इस चार्ज पे डिफरेंट, इस चार्ज पे डिफरेंट, फोर्स तो डिफरेंट है, लेकिन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब बोलोगे सर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चार्ज की है? आप बोलोगे सर क्यू चार्ज जो है, ये सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज पे फोर्स अलग लगाएगी F1, इस चार्ज पे फोर्स अलग लगाया F2, ठीक है। चलो फोर्सेस तो डिफरेंट है, क्योंकि इस चार्ज पे फोर्स Q1 पे डिफरेंट लगेगा, Q2 पे डिफरेंट लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? आप बोलेंगे सर सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या सोर्स चार्ज जो है, यहां से यहां तक डिस्टेंस R है ना, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, क्या एक पॉइंट पे सेम होगी या डिफरेंट होगी? आप बोलोगे सर इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेम होनी चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स तो डिफरेंट है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ही वैल्यू है। फोर्स तो डिफरेंट लगा, क्योंकि चार्ज Q1, चार्ज Q2, मुझे फोर्स से गर्ज नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से गर्ज। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से? सोर्स चार्ज। वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, वो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होता है, लेकिन फोर्स में अगर आप देखोगे Q1 आया प्यारे बच्चों, यहां पे Q2 आया, लेकिन दोनों में ये चीज कॉमन है। बोलोगे सर क्या चीज कॉमन है? ये वाली चीज, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे यही जो है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप Q1 को यहां लोगे। आप बोलोगे सर F1 बाई Q1 जो है के क्यू बाई आर, इसी तरह से F2 बाई Q2 है, वो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी मैं आगे भी डिफाइन करूंगा, कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चों। सो ये टर्म जो है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सोर्स चार्ज का, जो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होता है। हाँ, अब अगर चार्ज Q1 रखा आपने, Q1 से मल्टीप्लाई करके आपको फोर्स मिलेगा, Q2 से मल्टीप्लाई करके। देखो F1 आया प्यारे बच्चों, ये जो डब्बे में मैंने रखा, इसको E रखेंगे नाम, इसको रखेंगे नाम Q1। अच्छा, F2 जो है बच्चों डब्बे में आपने रखा, इसका नाम रखो E, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई Q2। अब देखो प्यारे बच्चों F1 किसके बराबर आया बच्चों आपको? अब लगे सर F1 जो है वो हमारे पास जो है किसके बराबर है? अब लगे सर ये तो बहुत ही आसान है, F1 है Q1 इंटू E के बराबर। F1 किसके बराबर है? Q1 इंटू E के बराबर। आया प्यारे बच्चों? इतना क्लियर हो रहा है? इसी तरह से बच्चों F2 किसके बराबर आएगा? आप बोलेंगे सर F2 आएगा Q2 इंटू ई। इसका मतलब अगर हमने जनरल में कोई चार्ज क्यों रखा, सो इसका मतलब है इन जनरल
एक मिनट बेटा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, इन जनरल, क्या इन जनरल, अगर हमने इफ चार्ज क्यू, शाबाश, इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, सो उस पे फोर्स लगेगा बच्चों क्यू इंटू ई के बराबर, ठीक है, ये है फोर्स। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, इतना क्लियर हुआ। चलो बच्चों, अगर हाय हाय, इफ Q इक्वल टू 1, चार्ज का वैल्यू क्या रखा हमने, 1 यूनिट चार्ज रखा आपने, हाँ यूनिट आप डाल सकते हो कोलम, इफ Q इक्वल टू 1 कोलम, F आएगा E के बराबर, जितना F का मैग्नीट्यूड वही E का भी मैग्नीट्यूड। सो इसका मतलब जो है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऊपर कहां लिखना है, हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जो ये फोर्स है, मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के बराबर होती है, लेकिन कब, 1 कूलम चार्ज पे, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, हाँ, 1 कूलम चार्ज के बदले हम यूनिट चार्ज वर्ड यूज करते हैं, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो अगर प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिफाइन करना है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, हाँ, in electric field, at a point in electric field is defined, as the force on unit positive charge, as the force on unit, ये लिखा मैंने दो बारी, as the force on unit positive charge placed at that point, उस पॉइंट पे। अच्छा, इसका मतलब अगर ये सोर्स चार्ज, आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स निकलेगा, उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, सिंपल में। हाँ, बुक्स पे इस तरह भी लिखा होता है, वो भी आप समझो, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, वहां पे वो स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स ढूंढते हैं। सो ये जो फोर्स है ये किस पे है, टेस्ट चार्ज पे, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फोर्स जो है यूनिट चार्ज पे, एक यूनिट चार्ज पे। सो वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, यूनिट लाने के लिए एफ बाई क्यू नॉट, ये हुआ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट डिवाइड में लाने के लिए आपने यूनिट बनाया, ठीक है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। या 1 कूलम चार्ज रखो, उस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स आएगा बच्चा, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा क्लियर है? या दूसरा काम करो, फोर जो है यहां पे आप टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखो, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे जितना फोर्स आएगा उसको डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करो, वापस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। अब आपने देखा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है प्यारे बच्चों, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है, ये एक तरीका हुआ। या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम बोलेंगे ये एफ बाई क्यू नॉट के बराबर है, अगर क्यू नॉट दोनों में से एक प्रोसीजर फॉलो करो आपको आएगा। अब अगर हमने दूसरा चीज, अगर हमने चार्ज रखा, चार्ज क्यू रखा इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, जरा फोर्स क्या आया बच्चों, क्यू इंटू ई के बराबर। अब नजर रखो बच्चों, अब नजर रखो, अब आपको पता है फोर्स जो है क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, आप लोग इसमें डाउट ही नहीं है, ये वेक्टर है, सो वेक्टर साइन करेंगे। राइट साइड से आओ बच्चों, चार्ज है
क्या चार्ज स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है। फिर राइट साइड से क्या होना चाहिए? ई तो वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ई जो है फोर्स ही है यूनिट चार्ज पे, सो ये वेक्टर होगा। सो हमें फोर्स जो है बच्चा लोग वो Q इंटू ई के बराबर आया। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इसका मतलब प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन जो फोर्स की। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पहले ही स्केलर नहीं, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, वो है वेक्टर क्वांटिटी। अगर अब वेक्टर है, चलो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या तो आपने 1 कूलम चार्ज रखा, उस पर फोर्स ढूंढा, ठीक है, या आपने टेस्ट चार्ज रखा, उस पे फोर्स ढूंढा, उसको डिवाइड क्यू नॉट से किया, दोनों तरह से मैग्नीट्यूड आया। अब ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, इसकी डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है। अब आप नजर रखो बच्चा लोग, ये आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, सोर्स चार्ज क्या लिया आपने? पॉजिटिव चार्ज लिया। तो यहां पे मैं आपको बोलूंगा पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। अब बोलोगे सर मैग्नीट्यूड निकालने के दो तरीके हैं, यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, +1 चार्ज रखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा, क्या होगा? फोर्स, वही फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव की डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन अवे हुआ, फोर्स अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होती है। सो अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो आपको आगे माइनस साइन आएगी, माइनस मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन आएगा ना, एफ होता है ना बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो माइनस आएगा, इसका मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको माइनस साइन लेने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा ना, माइनस की वजह से फोर्स ही उल्टा आएगा ना, तो माइनस लेने की जरूरत। अपने आप को अननेसेसरली कंफ्यूज क्यों करोगे बच्चों? क्यों कंफ्यूज करोगे? अगर नेगेटिव चार्ज है, आपने यहां पे +1 लिया चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है टुवर्ड्स चार्ज होगी। अब बेटा सारा कंक्लूड हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? आप बोलोगे सर ये स्पेस अराउंड चार्ज है, किसी भी चार्ज के अराउंड स्पेस है जहां तक, या ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, जहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है, या जहां तक इसका इफेक्ट जो है, जहां पे इसका इफेक्ट जो है वो फील हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्राइमरी चीजें हैं फंडामेंटल है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, परसीव ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज होगी, जिन सेकेंडरी प्रॉपर्टीज में फोर्स आता है, जिन सेकेंडरी प्रॉपर्टी की वजह से एनर्जी आता है, वो हम निकाल पाते हैं। फोर्स किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से। एनर्जी किस वजह से आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, अब आएगा उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कैसे डिफाइन करते हो आप प्यारे बच्चों? आप बोलोगे ये सर सोर्स चार्ज क्यू है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहले एक ही वैल्यू होगा ना, एक ही वैल्यू। तो चार्ज अगर हमने क्यू रखा, उस चार्ज पे फोर्स आएगा Q इंटू ई। अगर हमने कहीं पे भी
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज क्यों रखा, उस चार्ज पे फोर्स आएगा F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ही वैल्यू होगा, फोर्स का Q1E हो सकता है, दूसरा चार्ज क्यों रखा Q2E होगा, तीसरा चार्ज रखा Q3E। फोर्स तो बदल सकता है, डिफरेंट चार्जेस पे डिफरेंट फोर्सेस लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उस पॉइंट पे एक ही वैल्यू होगा। सो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, Q का वैल्यू जो है 1 के बराबर डालेंगे, उसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वहां पे +1 चार्ज रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हम फोर्स निकालेंगे, वही फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों, सोर्स चार्ज आपने पॉजिटिव लिया, फोर्स अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। सोर्स चार्ज आपने नेगेटिव लिया, टुवर्ड्स, ये भी टुवर्ड्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये Q है, ये +1 नहीं लिया, ये टुवर्ड। सो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे, नेगेटिव चार्ज का फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, अगर दूसरा मेथड है, अगर आपने टेस्ट चार्ज Q0 लिया, क्या लिया, टेस्ट चार्ज Q0, सो आप बोलोगे सर F/Q0 जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ऐसा भी चलता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। सो इसका यूनिट क्या आएगा बच्चों, ऊपर आएगा फोर्स का न्यूटन, नीचे आएगा कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम जो है वो इसका यूनिट है, फोर्स की डायरेक्शन। तो ये बेटा ये चीजें थी। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो प्यारे बच्चों, यहां पे आप पॉइंट चार्ज क्यू रखो। ठीक है बच्चों, पॉइंट चार्ज क्यू, यहां पे पॉइंट पी रखो, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस पर फोर्स ढूंढेंगे, फिर डिवाइडेड बाय वापस Q0 करेंगे। ठीक है, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा डिवाइड करना, मुझे पता है यार, सिंपली रखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 चार्ज आपने रखा, इस पॉइंट पी को रखो बच्चा लोग एट अ डिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, और आपने जो चार्ज सोर्स चार्ज लिया, जिसका फील्ड लिया वो पॉजिटिव है, ये प्लस इस पॉइंट को +1 को रिपल करेगा विद फोर्स F से रिपल करेगा। बोलो बेटा ये F किसके बराबर, ये फोर्स किसके बराबर। अब बोलोगे सर फ्रॉम कूलम्स लॉ ये आएगा K कैपिटल Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये है प्यारे बच्चों फोर्स, जो K Q बाई R स्क्वायर के बराबर। ये रहा प्यारे बच्चों आपका फोर्स। ये जो फोर्स है ये किस पे फोर्स है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स। सो आप बोलोगे एज वी नो मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है प्यारे बच्चों के Q बाई R स्क्वायर के बराबर, होए होए, के Q बाई R स्क्वायर के बराबर। ये रहा आपके सामने। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसके बाद, वेक्टर फॉर्म में, वहीं पे वेक्टर फॉर्म, ये ज्यादा कॉलम ला में आपने डिटेल में ये देखा है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। तो कैसे लिखते हो आप प्यारे बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मैग्नीट्यूड में के क्यू बाई आर स्क्वायर आया। ठीक, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है बच्चा लोग, तो आप बोलोगे सर ई को वेक्टर में करेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा आर कैप। याद आया, कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म। आर कैप क्या है प्यारे बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग आर। अच्छा, वो किस डायरेक्शन में होता है बच्चों, उसका वैल्यू किसके बराबर, के क्यू। अब सर ये वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड आर, नीचे अपना आर स्क्वायर है, सो इनको मल्टीप्लाई होगा बच्चों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म आएगा के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म।
बेटा इतना क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर आप लिख सकते हो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है। एंड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चार्ज। ठीक है बच्चा, इतना तो क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट चीज है बच्चों, हाय हाय क्वेश्चन कहां से आया। अब अगर यहां पे एक चार्ज है Q1 है, यहां पे दूसरा चार्ज है Q2 है, यहां पे तीसरा चार्ज है Q3 है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको याद रही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज है पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू आप जानते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है। मैं आपको बोलूंगा यहां पे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, आप बोलेंगे सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E1 होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E2 होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E3 होगा। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा उसका तो टुवर्ड्स होगा, ऑब्वियसली उसका तो टुवर्ड्स होगा। ठीक है। अगर कोई चार्ज -Q4 लिया तो E4, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, आपने तो डायरेक्शन ही दिखाई, माइनस लिखने की जरूरत। अगर आपको यहां पे पॉइंट P के पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्यारे बच्चों, ये वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी है, ये सारा वेक्टर सम करना पड़ेगा। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आया आपको नेट इलेक्ट्रिक। अब आप ये सारा वेक्टर फॉर्म में है, आप वेक्टर फॉर्म में इनके वैल्यू ढूंढ सकते हो। के कॉमन आएगा, अच्छा E1 आएगा Q1 और इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से आएगी R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर प्लस Q2 दूसरा चार्ज, इसकी डिस्टेंस R2 क्यूब R2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया। सो इसी के साथ हमारा जो है पॉइंट चार्ज का थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊंगा मैं। अगर पॉइंट चार्ज है प्यारे बच्चों Q, आपको एट ए डिस्टेंस R इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, एट ए डिस्टेंस R इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है। सो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी बेटा K इंटू कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है। और डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है अवे होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है बेटा। ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स होगा। ठीक है, एट अ डिस्टेंस R। ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन आपने दिखाई इधर अवे और टुवर्ड्स। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है बेटा ये कवर अप हुआ। अब मैं इसमें न्यूमेरिकल्स कराता, मैंने न्यूमेरिकल्स लिख के लाई है, लेकिन ये वीडियो फिर ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है प्यारे बच्चों, उसमें हम अलग से जो है वो क्वेश्चन ही सारे डिस्कस करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज की। ठीक है बच्चों, इतना काफी आज के लिए, चलो ऑल द बेस्ट।